इंडियन क्रिकेटर और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और उनकी वाइफ नताशा स्टैनकोविच के बीच में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सोशल मीडिया के मुताबिक, जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खबरें हैं कि भाई दावा किया जा रहा है कि इन दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। कितनी है आखिरकार हार्दिक पांड्या की संपत्ति, आखिरकार कैसे हार्दिक और नताशा की मुलाकात हुई, क्या चीज़ें आपको बताते हैं। दरअसल ये खबरें आ रही हैं कि भाई इनके बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, और कुछ स्प्लिट अप वाली जो खबरें हैं भाई ये भी सामने आ रही है। कितनी सही है नहीं पता, लेकिन अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताते हैं। दरअसल इंस्टाग्राम से अपना नाम नताशा स्टैनकोविच पांडे से हटाकर नताशा स्टैनकोविच कर दिया था, ये भी खबरें हैं। और एक और खबर ये है कि 4 मार्च को नताशा का बर्थडे था, जिस पर हार्दिक ने कुछ भी पोस्ट नहीं किया, और ना ही नताशा आईपीएल के साल 2024 में जो भी मैच हुए हैं वो किसी भी मैच में दिखी, वो नहीं दिखी भाई, वो स्टेडियम में नहीं पहुंची। और ऐसी कई बातों का हवाला देते हुए ये खबरें सामने आ रही हैं कि भाई हार्दिक और नताशा के बीच में ठीक नहीं चल रहा है। कुछ ऐसी स्प्लिटअप वाली जो चीज़ें हैं वो सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं, हालांकि वही बयान जो कि दोनों का सामने नहीं आया है। खैर आपको बताते हैं कि मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा है हार्दिक पांड्या। 15 करोड़ रुपए में उन्हें खरीदा था, साथ ही साथ उन्हें कैप्टनशिप भी दी गई थी उस टीम की। जी हाँ, तो कैप्टनसी भी दी गई, प्लस में उन्हें मुंबई इंडियंस में 15 करोड़ रुपए में उन्हें खरीदा। इससे पहले वो गुजरात टाइटंस के लिए खेलते थे भाई। और आपको बताते हैं कि टीम की कमान संभाल रहे थे, और एक बार उन्होंने जो मैच है वो जितवाया भी था, एक बार फाइनल जीता था, और दूसरी बार दूसरे में रनर अप रही थी। इसके अलावा बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वो ग्रेड ए का हिस्सा हैं, जिसके चलते अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स 5 करोड़ रुपए सालाना उन्हें मिलते हैं। वही साथ ही साथ कई ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं, तो कहने की बहुत अच्छी कमाई है। खैर यहाँ पर जो चीज़ें हैं भाई, इनकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई थी ये भी एक कहानी है। यहाँ पे क्या है आपको बताते हैं। दरअसल नताशा से पहले हार्दिक का नाम कई मॉडल और एक्टर्स के साथ जुड़ा था। हालांकि हार्दिक ने इन सब बातों का खंडन किया था, उन्होंने कहा था नहीं भाई नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बहुत शरीफ नहीं, बहुत सही है। इसके बाद नाइट क्लब में हार्दिक की मुलाकात नताशा से हुई। नताशा तब नहीं जानती थी कि हार्दिक एक क्रिकेटर हैं भाई, और एक बहुत फेमस क्रिकेटर हैं, और हार्दिक ने खुद इस कहानी के बारे में बताया था। वो कहते हैं कि नताशा को उन्होंने कहा था कि नताशा को अंदाज़ा तक नहीं था कि मैं कौन हूँ। उन्होंने बातचीत उनकी शुरू हुई, धीरे धीरे वो करीब आए, और जहाँ हम मिले थे वहाँ मुझे हैट में देखा था नताशा ने। तो वो कहते हैं कि मैं रात को 1 बजे हैट में और गले में चेन थी और हाथ में घड़ी पहनकर बैठा हुआ था। नताशा को लगा मैं कोई रैंडम इंसान हूँ भाई। तो इसी दौरान हमारी बातचीत जो है वो शुरू हुई, धीरे धीरे करके हमने डेट करना शुरू किया। हार्दिक और स्टैनकोविच कई पार्टीज़ में साथ भी दिखने लग गए, और 2020 में पहले ही दोनों ने कभी खुलकर अपने रिलेशनशिप के बारे में कोई खुलासा नहीं किया था। हार्दिक को लगा कि नताशा वो इंसान है जिसके साथ वो पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं। तो ये जो है इनकी कहानी थी भाई। शादी जो है कहीं ना कहीं बाद में हुई, और कुछ चीज़ें जो कि पहले हो गई थी। खैर साल 2023 में दोनों ने पहले ईसाई रीति रिवाज और फिर हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी, और इस शादी में कई स्टार्स जो है शामिल हुए थे। और 2020 में जुलाई में ही हार्दिक ने बताया कि वो पिता बनने वाले हैं, और उसी साल नताशा ने एक बेटे को जन्म दिया, तो जिनका नाम अगस्त्य पांड्या है। और हार्दिक ने 2020 में कोर्ट मैरिज किया था। ये चीज़ें जो कि सामने आई थी कि भाई कोर्ट मैरिज कर ली थी उन्होंने, फिर बेटा हुआ, फिर जो शादी होती है मैन वो उन्होंने शादी की। वेल आप सबका क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।